बाउंसर कौन लेके आया है? बाउंसर लेके आया प्रशांत किशोर दल्ला चोट्टा। ये खाली हड़पने आया, अपना चेहरा चमकाने आया। छात्र मार खा रात के हित के लिए बाधा है। अपना नेता अगर चुनाव में देख रहा है, चुनाव 25 का चुनाव देख रहा है, जिसको इज्जत से बख्शेगा नहीं। यूनिवर्सिटी में आंदोलन कर लेगा ये। यूनिवर्सिटी दर्जनों को बाहर कर दे रहा है। बाहर किया जा रहा है, छात्र नेताओं को बाहर कर दिया गया है। उनका माइक में नहीं मिल रहा हाथ में। 6 दिन बोल रहा था ना। अरे यहाँ छात्रों का दलाली करने आई है ना भैया। के भरोसे छात्र राजनीति करने आया है। सर लेकर प्रशांत किशोर आया है छात्र राजनीति करने। पूरे बिहार से जन स्वराज के लोगों को बुला करके अब बोलिए ले लिया भाई, ले लिया। सभी की बस डिमांड बस एक है, एग्जाम कराएंगे। लेकिन एक और बात है कि बाउंसरों के द्वारा किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। ये हमारे छात्र नेता को वहाँ से धक्का दिया जा रहा है। अगला छात्र नेता नहीं, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। हर कोई आज के डेट में नेता है। चलिए जो बात है सच है, फैक्ट है, वो बताएं। क्या सवाल? हमारा सवाल ये है कि यहाँ पे छात्र नेताओं का कहना है, तमाम छात्रों का कहना है जो बीपीएससी के एग्जाम दिए हैं और उन लोगों की भी डिमांड है कि री एग्जाम होना चाहिए। उन लोगों का कहना है कि कुछ नेता भी यहाँ पे राजनीतिक पार्टी आई है और वे लोग धक्का दे करके हमें हटा रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों को धक्का देकर के हटाया गया। बाकायदा हमें वीडियो में कहा गया कि हमें उनके बाउंसरों के द्वारा हटाया जा रहा है। ये राजनेताओं को मतलब कि राजनेता लोग अपने आप को स्टेबल करने के लिए छात्र नेता आपने कह दिया, इसका मतलब वो छात्र नेता जो आगे नेता बनने के लिए उनके अंदर एक तत्परता है और वो चाहते हैं किन्हीं न किन्हीं दलों से, किन्हीं न किन्हीं विचारधारा से भी उनकी संबद्धता है ना। तो वो भी अपने तरीके की राजनीति कर रहे हैं। तो सभी अपनी राजनीति जो है, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ नेताओं का आना जाना होता है। कहते हैं ना कि जहाँ गुड़ होता है वहाँ पर चींटियाँ पहुँच जाती हैं। तो नेताओं के लिए भी जो गुड़ है वो जनता है। तो यहाँ जनता इकट्ठा है, हजारों हजार की संख्या में। तो छात्र नेता भी आए हैं यहाँ पर और उसी तरीके से जो नेता हैं वो भी आए हैं। तेजस्वी यादव आए थे, पप्पू यादव आए थे, है ना। प्रशांत किशोर आए हुए हैं। प्रशांत किशोर कल परसों से ही लगे हुए हैं यहाँ। एक तरीके से उन्होंने कॉल दिया और जो लोग भी अभ्यर्थी हैं, प्रबंधरत हैं, उनके साथ जो तमाम शिक्षक हैं, कल भी आपने देखा होगा वहाँ धरना स्थल पर कि जो रहमानसू जी हैं जो कि एक तरीके से इस पूरे आंदोलन की अगुवाई में लगे हैं। शुरुआत हो रहा है, बिहार के कोने कोने से आ रहे हैं। अब हमें लगता है कि देश के कोने कोने के छात्र नेता भी अब पटना आने की शुरुआत करने लगे हैं। देखिए, सरकार सब कुछ सुन लेती तो वो सरकार बहादुर नहीं होती, है ना। अगर एक दौर में इमरजेंसी लगा था, इमरजेंसी के खिलाफ भी लंबा आंदोलन चला, बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड रहे, बहुत तरीके से। तो ऐसा तो नहीं था कि इंदिरा गांधी को उस दौर नहीं दिखाई पड़ रहा था, या 14 से पहले जब अन्ना का आंदोलन हुआ तो कांग्रेस को ये नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, या नीतीश कुमार को नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। तो आंदोलन स्वतः स्फूर्त होता है, ये स्वतः स्फूर्त, ये स्पॉन्टेनियस है, कोई लीडर नहीं है इसका। ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर अभी आए हुए हैं तो प्रशांत किशोर इसके लीडर है ना। तो ये लीडरलेस है। छात्र अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए सक्षम है और लड़ भी रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल का मंच जो है वो प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव या पप्पू यादव ने नहीं साजा था। लाठियां उन पर नहीं चल रही हैं। तो छात्र जो है ना, बिहार के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर जो भी अभ्यर्थी है वो खुद भी सुझे सारे सिविल एस्पिरेंट्स हैं। कल कोई इन्हीं में से कोई निकल करके डीएसपी बनेगा, कल कोई इसी में से निकल कर कोई एसडीएम डीएम बनेगा। तो ये सारे लोग सारी चीजें समझते हैं, मगर नेता जो मैंने कहा ना कि जहाँ गुड़ होता है वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है बिहार में सर। बीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है सर बिहार में। कभी भी किसी ने सरकारी मैदान में कार्यक्रम होता है उसमें अनुमति लेने पर भी कानूनी गतिविधि से हम लोग नॉर्मलाइजेशन रद्द कराए थे ना, तो भरोसा रखना रे भैया, इसी जगह से री-एग्जाम होगा। क्या बाबू गजब, मतलब अब हम लोग कहा लिया है
चर्चा हो। ये जनता की भी सरकार है या लाठी डंडी? ये देख करके मुख्यमंत्री जी का कलेजा जो है या उनके अंतरात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दुख नहीं। यही 17 महीने जब हम लोग की सरकार थी तो इन्हीं युवाओं के चेहरे पे खुशी थी। कुछ 17 महीने का है, कुछ अस्पताल में है। ये है एनडीए की सरकार। ये अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं, बाकी बिहार को इन्होंने छोड़ दिया है अपने हालात में। क्या तरीका है? पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम नहीं कर रहे, क्यों नहीं हो रहा है? अरे देखिए, पहले तो बीपीएससी के लोगों को अपनी गलती माननी चाहिए। गलती क्यों नहीं मांगा? एक सेक्टर का क्यों रद्द किया उन्होंने? अब सवाल पूछना चाहता है, अगर रद्द किया तो एक सेक्टर का क्यों किया? सबका करना चाहिए था। ये फिर से एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। तो ये अन्याय है, ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बीपीएससी के लोगों को ये समझना चाहिए। और ये लोग जो है इधर उधर से अधिकारी जो रिटायर्ड वगैरह है, सब लोग इधर उधर गड़बड़ सब लोग कर रहा है। इन लोगों में दया नाम की तो कोई चीज है। आज इस प्रकार से लाठियां बरसाई जा रही है। आखिर पेपर लीक हुआ तो इसका दोषी कौन है? अगर रद्द हुआ एक सेक्टर का तो इसका दोषी कौन है? बीपीएससी हो या मैट्रिक का परीक्षा, ये लोग मैट्रिक के परीक्षा से लेकर बीपीएससी का परीक्षा बिना पेपर लीक हुए नहीं करा पाते। तो इसमें मुख्यमंत्री का है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने छात्रों से भी जाके हमने उनकी समस्याओं को भी हमने समझा, और एक नेता विरोधी दल के हैसियत से हमने एक बार नहीं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी लिखा। ये लोकतंत्र है। नेता विरोधी दल अगर चिट्ठी अगर कोई लिखे तो मुख्यमंत्री उसका जवाब देना पड़ता है। ना सदन में कुछ बोलते हैं, ना बाहर कुछ बोलते हैं, ना मीडिया में कुछ बोलते हैं, ना नेता विरोधी दल के चिट्ठी का कोई जवाब आता है। ये मुख्यमंत्री है कि क्या है भाई? वे क्यों साथ हुए थे? अबे उनसे जाके पूछो। भारत रत्न देने की बात हो रही है। हम लोग क्या बताएंगे? ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा क्या? महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है बिहार में, सीता मैया का अपमान हो रहा है, कलाकार का अपमान हो रहा है। यही मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्रम में गाना बजवाते हैं, भजन बजवाते थे। जो प्रिय भजन महात्मा गांधी का था, रघुपति राघव राजा राम, आपका रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो इसमें क्या हुआ? ईश्वर अल्लाह है, जी का नाम भी ये लोग नहीं ले सकते। ये भाजपा के लोग हैं। इसमें महिलाओं का अपमान है, इसमें गांधी जी का अपमान है। उसका दोषी कौन है? यही राज्य में मुख्यमंत्री जी को कुछ पता है कि नहीं पता? ये पहले ही बोल रही है सरकार कौन चला रहा है, पहले इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। यहाँ सरकार है कि नहीं है? मुख्यमंत्री काम बस युवाओं का नेता है। युवाओं के साथ आप कहाँ खड़ा होते हैं? आप सिर्फ आकर के फेसबुक लाइव हो जाते हैं, मीडिया में बाइट दे देते हैं, सिर्फ उतना मात्र से थोड़े हो जाएगा। अभी बताइए 4 लाख, मतलब एक प्रकार से कहिए तो बीपीएससी 2000 प्लस वैकेंसी है, मतलब 2000 प्लस अधिकारी बनेंगे, और यही अधिकारी बिहार के भविष्य को तय करेगा। और अगर यहाँ पे करप्ट अधिकारी सिस्टम में जाते हैं तो बिहार में तो और भी ज्यादा करप्शन फैलेगा। सरकार कैसे बात नहीं मानेगी? अगले साल सरकार की परीक्षा है, इस साल इनकी परीक्षा है।